गया कि कृष्ण कथा, भगवान की कथा। बोले जिससे कृष्ण कथा का उदय होता है वैसे परीक्षित महाराज की कथा में तुमको कहूंगा। अभी इसके लिए अर्थ शब्दों का प्रयोग करते हुए एक दूसरी बात चालू कर रहे हैं। तो उनका श्रोता कितना महान है, जिनमें क्षमता था उन ब्राह्मण ने श्राप दिया तो पलट करके वो भी श्राप दे सकते थे, या वो सर्प उनको नहीं काट सकता था, सर्प को मार सकते थे, मृत्यु को हटा सकते थे, लेकिन मृत्यु का वर्ण किया। बोले कोई बात नहीं, जब भगवान की ऐसी इच्छा है तो मैं ब्राह्मण श्राप का सम्मान करूंगा, निवारण नहीं करूंगा उनका, लेकिन उनके साथ साथ मैं कृष्ण कथा को श्रवण करूंगा। इससे मैं बता दूंगा जगत को कि जो कृष्ण कथा श्रवणकारी व्यक्ति है उनको मृत्यु भी टच। आप जानते हैं श्रीमद् भागवतम पाठ पूरा हुआ तो अंतिम अध्याय में सब बात आएगी। जब पूरा होने से पूर्व परीक्षित महाराज ने, वो पूरा हो गया जैसे परीक्षित महाराज ने देह त्याग दिया, और जब उनका प्राण निकल गया तब तक्षक ने आकर के उनके देह को डंक मारा और देह जल गया, क्योंकि वो इतना विषदर था कि डंक मारते ही उनका शरीर वहीं पर जल गया, राख हो गया, लेकिन वो मुर्दे को डंक मारा। वो तो कृष्ण कथा के द्वारा पहले से आरोहण कर चुके थे। तो कुल मिलाकर के ऐसा सुंदर वक्ता इसका, इसलिए भागवतम का आज तक महिमा है। लोग भागवतम के नाम से जुड़ जाते हैं। गीता का प्रवचन है तो उतना जुड़ेंगे नहीं, भाई भगवत गीता का प्रवचन है, गीता का ठीक है, लेकिन भागवत का है क्यों? अब हम समझ सकते हैं कि भागवतम का वक्ता, उनका श्रोता और स्वयं भागवत, वो तीनों तीन अद्भुत वस्तुएं हैं। और जब परीक्षित महाराज की मरण की बात सुनी तो पूरे ब्रह्मांड से जितने भी ऋषि मुनिगण थे वो सब आकर के जुटने लगे। और जब ये पता चला कि सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत बोलने जा रहे हैं, जो पहला वक्तव्य सीखने के बाद वो बोले नहीं थे, एक ही बार भागवतम का कथन पाठ किया उन्होंने, बस लाखों लाख श्रोता बैठे हुए थे, उसमें वेदव्यास महाराज और नारद मुनि भी बैठे हुए थे। क्योंकि हरि कथा सिद्ध व्यक्तियों के लिए भी गरिमा रखती है। खुद भगवान के लिए हरि कथा महिमामय है, दूसरों को छोड़ दीजिए। अपनी कथा से ही भगवान जगन्नाथ जी रूप में प्रकटित हो गए, विस्फारित नेत्र। रोहिणी माता कथा सुना रही थी, कृष्ण बलराम को बाहर रोकने के लिए सुभद्रा को रखा गया था दरवाजे पर कि कृष्ण बलराम अंदर नहीं आना चाहिए, अगर वो अंदर आएंगे हो सकता है कि वो लोग वृंदावन चले जाए सुन करके, क्योंकि वृंदावन की ये कथा है। ब्रज की कथा कह रही थी, माता रोहिणी ब्रज में थी, उन्होंने कृष्ण लीला देखा था। और द्वारिका की ये घटना है। महर्षिगण ने प्रश्न किया था कि हम लोग इतनी सेवा कृष्ण की करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, और 16,108 लगी हुई है, और फिर भी वृंदावन वासियों का चिंतन कृष्ण क्यों करते हैं? हाँ राधे, हाँ ललिते, विशाखे, इन लोग का नाम लेकर के, और रात्रि में सोते टाइम स्वप्न भी वही देखते हैं। इसीलिए हम लोग ब्रज का कथा सुनना चाहते। बोले प्रॉब्लम है एक। बोले क्या? बोले अगर ये लोग सुन लेंगे तो आपको हाथ धोना पड़ेगा, कृष्ण बलराम से दोनों चले जाएंगे ब्रज में। बोले हम श्रवण नहीं करने देंगे, केवल हम सुनेंगे। उपाय? बोले उपाय है, बाहर गेट कीपर के रूप में सुभद्रा को रखा जाए, उनको अंदर न आने दिया जाए, और अंदर कक्ष में कथा चलेगा। लेकिन भगवान
कभी रुक सकते हैं अपनी कथाओं सुन करके। तो जैसे कथा चल रही थी, वो सभा का त्याग करके कृष्ण बलराम आ गए और आ करके उन दरवाजे के भीतर जाना चाहते थे, तब तक सुभद्रा ने रोक लिया, पर अंदर नहीं जा सकते। तो वहीं से वो कथा श्रवण कर रहे थे और अपनी कथा श्रवण करके भगवान में प्रेम उत्पन्न हुआ, अपना ही प्रेम। सोचिए भक्ति कितनी महान है कि भगवान को भी आह्लादित करती है। इसलिए भगवान को कुछ नहीं चाहिए, केवल जीव की ओर से प्रेम चाहिए। इसी से भगवान सुखी होते हैं। जीव मेरा अंश है, जीव मुझे प्रेम करे बस, और कोई अपेक्षा जीव से। और जीव दे भी क्या सकता है, क्योंकि उनके पास कुछ वस्तु नहीं है। जीव के पास देने के लिए क्या है, उनका तो कुछ नहीं है। शरीर तक भगवान का है, मन बुद्धि अहंकार सब कुछ भगवान का है। जब शरीर भी अपना नहीं है, उन शरीर से मेहनत करके जो हम प्राप्त किया, वो तो हम बोलते हैं हमारा है, हमारा है नहीं। उसको छोड़ करके जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा नहीं है। छोड़ कर रख करके जाओ बेटा, जब जाओ तो क्या देगा वो भगवान को? भगवान बोलते कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम करे बस जीव। तो वो प्रेम करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, उनको साधन भक्ति बोलते हैं। और वही साधन भक्ति करते करते जीव का हृदय जब निर्मल होता है, तो उनमें भगवान के प्रति भावना उत्पन्न होती है। इसको कहते हैं कृष्ण भावना। अभी हम माया भावना भावित है, चेष्टा कर रहे कृष्ण भाव, बाकी माया भाव हृदय में। माया भाव का अर्थ भोक्तापन का भाव, ए मैं भोगूंगा, ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे लिए जरूरी है, ये भावना में हम लोग है। तो साधन भक्ति कृष्ण कथा का श्रवण और कीर्तन, ये साधन है। और हरि नाम का कीर्तन और श्रवण, मुख से उच्चारण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और उन दिव्य नामों का श्रवण हम उच्चारण करते हैं, तो श्रवण जब नहीं करते हैं तो नींद आती है। लेकिन उन दिव्य नामों को अगर श्रवण करेंगे, नींद नहीं आएगा। इसमें एक राज यही है। कोई लोग बोलते हैं वही जब करते हैं, कुछ लोग नींद नहीं आती है, कुछ लोग को नींद आती है। उसमें ये कारण है, श्रवण जो नहीं करते हैं उनको नींद आती है, क्योंकि वो दिव्य शब्द है। अगर उनका श्रवण नहीं किया जाए तो ही माया पकड़ेगी। वो तो भगवान के सदृश उसी लेवल का है भगवान का नाम। भगवान और भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब कान ग्रहण कर, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रवण का अपेक्षा है। जीव जप करे और उनको श्रवण करे, तो महत्व रखता है। मैं कह रहा था कि ये साधन भक्ति है, और ऐसा करते करते जीव का चित्त जब शुद्ध हो जाता है, तो उसमें भाव उत्पन्न होता है भगवान के, भगवान मेरे हैं। अभी अनुभव चालू होगा, और जिस समय भाव पर हृदय चला जाएगा, उसी टाइम जीव न्याल। अब उनका जो भक्ति है वो स्वाभाविक हो जाएगा, उनको धकेलना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई एक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने के लिए रॉकेट को धक्का मारते हैं विस्फोट करते हुए, ऐसा धक्का मारना होता है माया से बाहर अपने को निकालने के लिए। हरे कृष्ण करते हुए धक्का मार करके भाव में चला गया, अपने आप भजन चलेगा, अपने आप। क्यों? फिर प्रेम से भगवान का भजन चलेगा, और तब भगवान उस प्रेमी को देखना चालू करते हैं। वास्तव में सब कुछ छोड़ करके मुझे प्रेम करता है। और यही मायाबद्ध जीव का मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति। हम लोग अन्य रूप से ग्रसित हो गए, माया रूप में।
अन्यथा रूपेण स्वस्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना, अपनी संस्था में स्थित होना, इसी को कहते हैं मुक्ति। तो कहते हैं कि मैं कृष्ण कथा का जहां उदय होता है, जो महासाधन के रूप में है, वैसे भक्तों की कथा कहूंगा, क्योंकि भगवान लीला करते हैं, अकेले नहीं करते हैं, भक्तों के साथ करते हैं। यानी स्वाभाविक उन भक्त की कथा कहूंगा जिसमें भगवान की कथा का उदय होता है। आइए वो कथा क्या है? श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं, सुख गोस्वामी बात कहते हैं कि यदा मृत्ये कौरव संजयानाम वीरेष्वतो वीरगतिम गतेषु मृगोदरा वित्त गदा अमर्ष भग्नुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अब कुरुक्षेत्र का बात बता रहे कि जिस समय कुरुवंश और संजय वंशी उन बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ये तब की घटना है। महाभारत का युद्ध लगभग प्राय समाप्त हो गया था। दुर्योधन और कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कौन था आचार्य, कौन आचार्य, कृपाचार्य, ये सब, ये चारों चार, ये 3 लोग भाग गए थे। कृतवर्मा जो भगवान की चतुर्ंगिणी सेना का वो वैकुंठ का व्यक्ति, उनका मरण नहीं है, और कृपाचार्य आज दिन तक जिंदा है, और अश्वत्थामा, उनका भी मृत्यु नहीं था उनके पिता के आशीर्वाद से। ये 3 को कोई मार नहीं सकते थे, तो ये 3, और दुर्योधन भाग करके सरोवर में घुस गया था। वो एक गहरे सरोवर में बैठ गया था, तो उनको ललकार करके भीम ने बाहर निकाला, और फिर गदा युद्ध में उनके जंघा को तोड़ दिया। तब बलराम जी वहां पर आए, बोले ये अन्याय है, जंघा पर गदा नहीं मारना चाहिए। बोले जब तक ये लोग अन्याय किए तब आप कहाँ थे? कृष्ण ने पूछा बलराम जी को, कितना अन्याय न्याय हो गया ये मालूम है आपको? आप बोलेंगे नहीं मैं तो तीर्थाटन करूंगा। तीर्थ में जाइए आप, यहाँ जो हो रहा है उनको होने दीजिए, ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है। वो जंगा दिखाया था द्रौपदी को, बोले ये तो पांच पति की पत्नी है, तो वैश्या है, तो ये तो योग्य है कि वो मेरी जंगा पर भी बैठे, इसलिए उनकी जांग को तोड़ दिया था। और दूसरा, पूरा शरीर उनका स्टील का बन गया था उनकी माता के आशीर्वाद से, लेकिन इतना बच गया था, भगवान ने कुछ कारीगरी करके वो बचा दिया था। ये सारा कथा महाभारत का है। तो उन गदा युद्ध में भीम, क्योंकि उनके पास भी 10,000 हाथी का बल था दुर्योधन के पास और भीम के पास, और गदा युद्ध में वो भी बलराम जी से सीखा हुआ था, तो थक गए भीम, तो कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण बोले इसको बचा करके रखा है, वो स्टील का है, उनको कैसा भी मारोगे, कहीं भी मारोगे कुछ होने वाला, उल्टा तुम मार खा कर थक जाओगे। और ऐसा ही हुआ, भीम मार खा करके थक गया और उसको कुछ नहीं हो रहा था। बोले यहाँ मारो गदा, तो एक गदा मारा, अमरस में भर करके यहाँ लिखा है कि भगनेर उरुदंड, उरुदंड कहते जंगा को, दंड कहते हैं इसको। बोले उनके भग्न होने पर जब दुर्योधन गिर गया तो मारा, तो करा करके दुर्योधन का जंगा टूट गया और वो गिर गया और युद्ध समाप्त हो गया इस प्रकार। और वो कृतवर्मा इत्यादि 3 लोग भाग निकले। जब दुर्योधन गिरा तो अभी तो कुछ रह नहीं गया, वो लोग भागे। रात्रि में वो लोग आए, इसी कथा को कहने जा रहे हैं। रात में दुर्योधन करा रहा था, उनका प्राण निकल नहीं रहा था,
क्योंकि वो इतने दुष्ट था, पाप किया था, तो उनका प्राण निकल नहीं रहा था। तो ये लोग आए, तीनों तीन। और जब ये लोग आए तो अश्वत्थामा नहीं, वो कृपाचार्य की तोरमा ने देखा और अश्वत्थामा ने भी देखा कि एक कौवा रात में आकर के, नहीं, कौवा का बच्चा एक जो रात में देखता है क्या, उल्लूक, तो उल्लूक आकर के रात्रि में जब सोए थे, कौवा रात्रि में देख नहीं पाता है, उनके बच्चे को उठा करके खा लिया। इससे आइडिया मिला, महाभारत में ऐसा लिखा, मैं पाठ किया हूं महाभारत का थोड़ा बहुत, तो ऐसा लिखा है। और इससे आइडिया मिला उनको, और उन्होंने सोचा, जब वो करा रहा था तो उन्होंने सोचा कि मेरे स्वामी के लिए मैं कुछ उनको प्रसन्न कर दूं। तो उन्होंने उन सोते हुए पांडवों के पुत्र को मारने का उपाय सोचा और बोल दूंगा पांडव मर गए हैं, अतः ये तो चैन से मरे। ऐसा सोच करके अश्वत्थामा, कृतवर्मा इत्यादि तीनों तीन और कृपाचार्य, वो तीनों चिन्ह पांडवों की छावनी में रात्रि में आए। और उसी दिन भगवान ने व्यवस्था बदली किया था। भगवान तो जानते सब कुछ कि आज ये घटना होने वाली है। पांडव लोग जहाँ सोते थे वहां से उनको हटा करके पांडवों को अपने साथ कर लिया। और वहां द्रौपदी के पुत्र गलती से सो गए वो कक्ष में, और ये आया, वो तीनों तीन आए। एक बाहर खड़ा रहा वो पहरा देने के लिए कि कोई आएगा तो उनके साथ युद्ध करेगा, वो दोनों साइड, और एक अंदर घुसे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के शरीर में उस टाइम रुद्र का प्रवेश था, ऐसा लिखते हैं। उनको कोई जीत नहीं सकता था उस समय। जो ये एक रात्रि मिला था अश्वत्थामा को, भगवत इच्छा से रुद्र ने प्रवेश किया था उनके शरीर में, और वो उन 5 पुत्रों को मार दिया द्रौपदी के। इसी कथा को कहने जा रहे सुत गोस्वामी पाद। और इसमें लिखा गया इस श्लोक में कि यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरेषु अथो वीरगतिम गतेषु भ्रकोदरा आविद गदाम अमर्ष भग्नो उरुदंड धृतराष्ट्र पुत्र। एक आचार्य लिखते कि धृतराष्ट्र पुत्र, इसलिए वो अंधा का पुत्र भी अविवेकी था, ऐसा लिखे। मैं पाठ कर रहा था आचार्य को, उसमें लिखते हैं कि इसलिए धृतराष्ट्र का नाम दिया है। धृतराष्ट्र पुत्र की जंगा जब टूट गई तो भर्तु प्रिय द्रोणीर इति स्म पश्चन कृष्ण सुता नाम स्वपताम शिरांसी। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट लिया अश्वत्थामा ने, और वो काट करके अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए उन दोनों पुत्र अश्वत्थामा ने उन 5 सिरों को ला करके उनके सामने रखा। दुर्योधन उपाहरत विप्रियम तस्य जुगुप्सितम कर्म विगर्यन्ति, लेकिन उनसे उनके स्वामी को खुश नहीं कर सका। बोलते उल्टा दुर्योधन नाराज हो गया इससे। तो जब ऐसा महाभारत में कहता है कि जब वो सिरों को लेकर के आए तो उन्होंने कहा झूठ मूठ के, अभी ये तो मरने वाला है, उन्होंने कहा कि ये पांडवों के सिर है 505। पांडवों को तो मार नहीं सकता था, लेकिन झूठ बोला अश्वत्थामा। तो बोला ठीक है भीम का सिर दो। तो भीम का पुत्र जो उत्पन्न था द्रौपदी से, थोड़ा हटा कटा था, तो उनका सिर दिया दुर्योधन के हाथ में। और दुर्योधन बहुत खुश हुआ जब सुना कि पांडवों का मृत्यु हो गया है, अपने शत्रु का मृत्यु हो गया है, वो अत्यंत हर्षित हुआ। और जब वो सिर मांगा खातरी करने के लिए, उस सिर को दबाया तो दबाने से पच से फूट गया खोपड़ी। बोलते भीम का सिर नहीं है, तुमने गलत काम किया है। तब वो कृतवर्मा इत्यादि ने बताया कि इनके पुत्र है, पांडव नहीं है। तब उनको बहुत शोक हुआ
तो जब एकदम हर्षित और एकदम शोक होगा तब उनका मरण लिखा हुआ था, दुर्योधन का मृत्यु। तो हर्ष हुआ अपने शत्रु का मृत्यु देख करके, और फिर शोक हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को कोट किए। और जब ये पता चला कि अभी हमको पिंड देने वाला व्यक्ति भी नहीं बचा, द्रौपदी के पुत्र तो मारे गए, वो नहीं जानता था कि अभिमन्यु का पुत्र एक पनप रहा है। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु था, अभिमन्यु का द्वारा उत्तरा का गर्भ था। तो ये नहीं जानता था दुर्योधन। और बोलते कोई साध्य देने वाला नहीं रहा, पिंड देने वाला नहीं रहा, उनको खूब शोक हुआ। तो इन अत्यंत हर्ष और अत्यंत शोक हुआ, उनका प्राण निकल गया। और इधर इस ये जब ये घटना हो गई, तो कहते हैं उन घटना से वो दुर्योधन का प्रिय करने की जगह उन दुर्योधन को भी निराश कर दिया। वो अपने स्वामी का प्रिय करना चाहते थे, लेकिन वो उनको भी दुखी कर दिया, क्योंकि ऐसा गर्हित कार्य कोई प्रशंसा के लायक नहीं था। इसलिए उनको ब्राह्मणा अधम बोलते हैं। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, आप लोग मालूम है? सनातन है, तो सनातन पुरुषों में जैसे हनुमान महाराज शाश्वत है, उसी प्रकार अश्वत्थामा का देह शाश्वत है, लेकिन बड़े पश्चाताप में जल रहे हैं। और आज भी उनको जो निकाला था मणि को, वो मणि का जगह अर्जुन को निकाला था, वो मणि को अर्जुन ने मार करके सूरी को, तो वो जगह कीड़ा पड़ा हुआ है। और पीठ में जो घाव लगा था, तो उनके पिताजी का श्राप, आशीर्वाद श्राप में बदली हो गया, और भगवान के भक्त का श्राप आशीर्वाद में बदली हो जाता है। देखिए, जैसे नारद जी का आशीर्वाद, श्राप, उन नल को और मणिगिरी को भगवान का दर्शन कराया, आशीर्वाद हो गया। और द्रोणाचार्य का पुत्र, द्रोणाचार्य ने कहा था कि तुम ब्रह्मा एक कल्प तक जिंदा रहोगे। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल अभी उनका आयुष्य है, लेकिन इधर पेन है। ऐसा एक घटना गुजरात में चित्रलेखा में आया हुआ था। पहले मैं चित्रलेखा इत्यादि पाठ करता था, न्यूज का जरा शौक था मुझे, लेकिन ये न्यूज मिल गया उनके बाद में तो सब गया। तो मैं वो चित्रलेखा में पाठ किया था कि किसी व्यक्ति को वो अश्वत्थामा दर्शन दिए थे, पूरा 7.5-8 फुट का हाइट, और उनकी सेवा कर लेने से उनको सिद्धि मिली थी। ऐसा कुछ बातें उसमें लिखी गई थी, और उन व्यक्ति का नाम इत्यादि भी लिखा गया था, और वो सौराष्ट्र का व्यक्ति था। और वो मिला था वो गिरनार में, जो एक गिरनार पर्वत है, बहुत ऊंचा पर्वत है, और सघन चारों ओर वो गिर नामक जंगल है। तो जंगल में भटका करता है अश्वत्थामा। खैर जो कुछ भी हो, तो उन अश्वत्थामा जब इस प्रकार उन द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया, तो कहते ये विप्रियम एव उपहारत, इस उपहार से दुर्योधन भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि जुगुप्सितम कर्म भी गर्यंत, अत्यंत गर्हित कर्म से कोई भी खुश नहीं होगा, किसी को भी संतोष नहीं होगा। कहते हैं माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निस्सम घोरम परितप्यमाना, और इसी से द्रौपदी को भयंकर दुख उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो माता थी, वो माँ थी। अतः कहते हैं कि उन शिशु के निधन को सुन करके द्रौपदी की आंख छलछला गई, और वो लगी रोने।
तो कहते तम सांत्वन आह किरीटमाली, और उस टाइम अर्जुन ने उनको सांत्वना दिया। किरीटमाली शब्द, किरीटमाली अर्जुन को बोलते हैं। किरीटमाली का अर्थ, किरीट माने मुकुट, मुकुट की माला जिनके गले में थी, अर्थात सबको जय करके अर्जुन जो है वो राज्य हासिल किया था, इसलिए उनका नाम किरीटमाली है। और किरीटमाली की पत्नी रो रही थी क्योंकि उनके पुत्र मर गए थे, द्रौपदी रो रही थी, तो उन्होंने उनको सांत्वना दिया। क्या सांत्वना दिया अगले श्लोक में बता रहे हैं। ये तो कथा इसलिए मैं निकल रहा हूं, उनमें कोई तत्व वस्तु नहीं है, तो कहते कि तदा सुचिस्ते प्रमृज्यामि भद्रे न यद ब्रह्म बंधु शिर आदताई न गांडीवम विमुक्तिर विशिखेर उपहरम ता आक्रम्य यस अस्त अशी दग्धपुत्रा यत स्नाशि दग्धपुत्रा। हाँ, वो कहते हैं कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसुओं को तब पोंछूंगा जब मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए तीर से उनका सिर छेदन करके उन सिर को मैं लाऊंगा और मैं तुमको सुप्रत करूंगा, और अपने पुत्र का अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम जो स्नान करोगी तो उनके ऊपर पैर रख करके तुम स्नान करोगी, तब जाकर के मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। अर्जुन ने प्रण कर लिया कि अश्वत्थामा को मैं मार दूंगा। तो वो अपनी पत्नी को इस प्रकार कुछ सांत्वना युक्त बातें बोल रहे हैं, पर इसमें कुछ बातें आचार्यों ने लिखा है, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि एक शब्द है ब्रह्म बंधो, ब्राह्मण जैसा। ब्रह्म बंधु का अर्थ ब्राह्मण जैसा, ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी ये कार्य नहीं कर सकते। ब्राह्मण किसी का वध नहीं करेंगे कभी भी। अगर किसी का वध करेंगे कोई तो वो ब्राह्मण नहीं है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म बंधु। तो उनके, और वो आतताइन, आतताइन शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है। आतताई मत दुख देने वाला। जो व्यक्ति हथियार लेकर के किसी को मारने के लिए दौड़ता है, किसी की जमीन हड़प लेता है, ये सब आतताई में। और कोई दूसरे की स्त्री को हड़प लेता है, किसी को विष देता है, किसी के घर में आग लगा देता है, ये आतताई है। तो बोलते आतताई न, उनको मारने से पाप नहीं लगेगा, भले ही वो ब्राह्मण का लड़का है, लेकिन ब्रह्म बंधु नाम, ये ब्राह्मण है ही नहीं, इसलिए मैं मारूंगा और मेरे तीर से उनका सिर काट करके मैं लाऊंगा और उनके ऊपर तुम पैर रख करके स्नान करोगे, तब मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। अभी तुम कितना भी रोएगी। तो ये क्षत्रिय से युक्त वाक्य सुन करके द्रौपदी थोड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि एक माता थी, उनके हृदय में भी भावना उत्पन्न हो गई थी कि मेरे पुत्र को खामखा मार दिया, और वो भी सोते हुए मार दिया। वो भी वीर थे, लेकिन निद्रा में मार दिया, सोते हुए मार दिया। अतः उनका भी हृदय दग्ध था, तो वो सांत्वना दे रहे थे। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पे सांत्वयित्वा अच्युत मित्र सुता। जिनके सारथी भगवान अच्युत थे, उसका अर्थ अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता है। अच्युत का अर्थ जो कभी भी दूसरे के द्वारा जीता नहीं जा सकता है या गिरते नहीं है अपनी स्थिति से। तो ऐसा जिनका सारथी था सुत, तो बहुत विचित्र विचित्र शब्दों के द्वारा और मीठे शब्दों से अपनी पत्नी को सांत्वना प्रदान किया। और कहते हैं क्या अनुवाद रथ दर्शितम उग्र धनवा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेना। और भगवान के परामर्श लेकर के उन्होंने अपने रथ को तैयार करने के लिए कहा। बोले मैं अभी अश्वत्थामा के पीछे जाऊंगा,
और वो भयंकर गांडीव धनुष वापस उन्होंने हाथ में लिया, जो रख दिया था युद्ध के बाद में, वो वापस हाथ में लिया और ले करके उन जिनके ध्वजा पर हनुमान महाराज विराजमान है, कपित ध्वज, जिनका विजय